हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो डीएसएसबी एमटीएस 2026 में 27 जुलाई को जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसका फुल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो कैसा आ रहा है, तो आपको पता चल गया होगा कि पेपर का जो लेवल है ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। सीक्वेंस आपको ऑलरेडी पता है कि जीके, फिर रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इस टाइप से आपके जो सेक्शंस है वो ओपन हो रहे हैं। ईच सेक्शन 20 मार्क्स का है। सबसे पहले जो जीके का है, पहले फर्स्ट सेक्शन खुलेगा जीके का, फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन ओपन होगा जीके का। ठीक है। अगर हम बात करें कि मुख्य रूप से क्या की हाईलाइट पॉइंट्स है जिसे हमें फोकस करना चाहिए एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको ये मेन फोकस रखना है अपना कि प्रीवियस ईयर को अच्छे से कर लीजिए, चाहे वो कोर्ट अटेंडेंट के हो। और अभी जो एग्जाम हुआ है ना कोर्ट अटेंडेंट का, उसको तो मस्टली कर लीजिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको पता होगा कि जो डीएसएस भी है बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है। और अभी अगर आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसका लिंक आप वहां से जाके कोर्ट अटेंडेंट की पीडीएफ वो डाउनलोड करके उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको पता है कि 2026 का ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। रीजनिंग और हिंदी सेक्शंस बहुत ज्यादा इजी आ रहा है, और स्कोरिंग भी है, आप उसमें से फुल स्कोर इजीली कर सकते हैं। मैथ भी थोड़ा इजी है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन उसमें ज्यादा हो जाती है, इसलिए बच्चों के क्वेश्चंस छूट जाते हैं या बच्चे खुद छोड़ देते हैं। इंग्लिश का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, मतलब इंग्लिश हर किसी की अच्छी नहीं होती, किसी की अच्छी होती है, किसी की नहीं होती, तो इंग्लिश में भी स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ बच्चों के लिए। ठीक है। अगर हम बात करें कि कौन-कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, तो जीके में आपको पता है कि पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से नेशनल मूवमेंट है वो देखने को मिला, उससे क्वेश्चंस। ज्योग्राफी में रिवर से रिलेटेड, कल्चर जो है उसमें फोक डांस रिलेटेड देखने को मिला है। जनरल साइंस में विटमिन्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और इवेंट्स में नेशनल जो इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं ना, उससे क्वेश्चंस आए। तो आप फोकस कीजिए कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसी को देख के आप कर सकते हैं। और मान के चलो ये भी नहीं है कि आप एनालिसिस ही देख रहे हो, जो मेरी जो कोक अकेडमी की वो पीडीएफ है आप उसको अच्छे से एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे एक संवैधानिक निकाय है, ये इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी नहीं है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग का स्कोरिंग है वो कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर हो गया, लीनियर हो गया, दोनों नंबर और अल्फाबेट सीरीज हो गए, एनालॉजी, डाइस, नॉन वर्बल रीजनिंग, इन टॉपिक्स को कर लीजिए। और रीजनिंग बहुत इजी है तो आप कर ही लेंगे। वॉवल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी देख लेना। अब है मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में आपको सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, हर एक शिफ्ट में मिलते हैं। चाहे तो आप कोक अटेंडेंट की जो पीडीएफ है उसमें भी देख सकते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड एंड सिस्टम्स, और बोर्ड एंड स्ट्रीम का भी देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में है, तो इसको छोड़ना नहीं है। एलसीएम, एचसीएफ और डीआई का क्वेश्चंस आज देखने को मिला है। मतलब मैंने बोला था ना पिछली वाली शिफ्ट में कि पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे किसी ने ये नहीं बोला था कि मैम डीआई का देखने को मिला है। लेकिन ये है कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि कितना भी पेपर जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं, चाहे वो पहले वाले एमटीएस के हो या अभी कोर्ट अटेंडेंट वाले हो, उसमें डीआई से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आना ही है। तो और डीआई के जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी भी होते हैं, तो आप इजिली कर लेंगे। अब है हिंदी। आपको पता है कि हिंदी बहुत बेसिक लेवल की आ रही है, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, ये थोड़े डिफिकल्ट बच्चों को लग सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। हिंदी मीडियम वाले वो कर लेते हैं। वर्तनीय, शुद्धि वाले और गद्यांश। और ये चीज देखने को मिला है कि जो पैसेज है वो शायद लास्ट वाली वो सेक्शन में ओपन हो रहा है, फर्स्ट वाले वो सेक्शन में नहीं हो रहा है। पर ये मुझे कंफर्म नहीं पता है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बता सकते हैं जिसका एग्जाम हुआ है इस शिफ्ट में, कि पैसेज जो है वो फर्स्ट वाली शिफ्ट में ही वो फर्स्ट वाला जो सेक्शन है उसमें ओपन हो रहा है या सिर्फ सेकंड वाले सेक्शन में ओपन हो रहा है। ठीक है। अब है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको पता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये तो आता ही है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, लिंदा बैंक्स की तरह आता है।
कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, प्लस में आपको पैरा जंबल्स आते हैं, मतलब 4-5 वो वाक्य दे देंगे या कोई सेंटेंस दे देंगे, उसे आपको सीक्वेंस में लगाना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपको पता है कि हर एक एग्जाम में आया है, इस बार भी आया ही है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको पता है कि 2026 के जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, इनको अच्छे से कर लेना। पीवाईक्यू को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, चाहे वो पुराने एमटीएस के हो या फिर वो कोटा अटेंडेंट के हो। स्टैटिक जी के पॉलिटी में ज्यादा फोकस करिए, हिस्ट्री भी करिए पर मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा कीजिए। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है एग्जाम में है, तो उससे बचने के लिए तुक्के नहीं लगाइए और एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। और मेरा भी एग्जाम 29 ये जनवरी को, वो जुलाई को है, 29 जुलाई को। तो बस मैं भी अब यही जो टॉपिक्स है उसी को अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ। और ऑल द बेस्ट जिसका एग्जाम कल होने वाला है। थैंक यू।